बच्चे लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डेरिवेशन कर लिया था, उससे रिलेटेड एक ग्राफ देखेंगे आज। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था v इक्वल टू क्यू अपॉन में 4πε0r, यानी कि पोटेंशियल इज डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो E इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन में 4πε0r², यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ग्राफ को देखूं डिस्टेंस के रेफरेंस में तो क्या आएगा। तो डिस्टेंस ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इस एक्सिस पे हमने ले रखा है। तो बच्चे ये स्केल मत दिखाना, यहाँ पर ये 0.5 1 1.5 ये दिखा रखा है, ये मत दिखाना। ये डिस्टेंस एक्सिस है और ये पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये जो डॉटेड आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है पोटेंशियल के ग्राफ को, और ये जो डार्क लाइन है इसमें वेरिएशन देखो नीचे की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है और पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन होगा एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल। तो बस ग्राफ तो सेम ही लगभग बनता है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा होगा। तो ये आप माइंड में सेट कर लो, जिसको बना हुए लेना। तो आप ये देख लो, सिंगल चार्ज के करस्पॉन्डिंग F is inversely proportional to square the distance, electric field is inversely proportional to square the distance, potential is directly inversely proportional to r। तो ये वेरिएशन है डिस्टेंस के रेफरेंस में, तो आप माइंड में इसे रखना। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपके पास बहुत सारे चार्जेस है, Q1 है, Q2 है, Q3, Q4, इस तरीके से n नंबर ऑफ चार्जेस है, और P पॉइंट से उनका डिस्टेंस कितना है, R1 R2 R3 अप टू Rn। तो यहाँ पे हमने 4 ही चार्जेस दिखा रखे हैं। तो अगर पोटेंशियल हमें निकालना है P पॉइंट पर, तो क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1 कितना होगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल टू 1/4πε0 Q अपन में r, तो क्या आएगा 1/4πε0 Q1 अपन में R1P। R1P का मतलब 1 और P के बीच में डिस्टेंस है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप R1 ले लेते हैं, सिंपली आप R1 दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, V2 कितना होगा, 1/4πε0 Q2 अपन में R2। इसी तरीके से R3 R4 के लिए हमने लिख लिया। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एट P कितना होगा, इनका सुपरपोजिशन कर लीजिए, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, सभी को ऐड कर दिया। ठीक है, अब 1/4πε0 Q1 Q2 Q3 अप टू Q1 इनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस भी हमने इनके नीचे लगा रखे हैं। तो समीशन की फॉर्म में लिख लेते हैं 1/4πε0 समीशन, देखो 1 2 3 4 अप टू n टाइम्स, तो QI लिख दिया मैंने, I की वैल्यू चेंज होगी ना 1 से n तक। इसी तरीके से यहाँ पे RIP लिख दिया, I की वैल्यू 1 से n तक चेंज है, तो लिख दिया मैंने I की वैल्यू 1 से n तक है। तो दिस इज़ द पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 4 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर इन एयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं कि 2 चार्जेस आपके पास गिवन हैं, तो एक पॉइंट वो कौन सा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है, एक पॉइंट ऐसा कौन सा होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ऐसा पॉइंट कौन सा होगा जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एक आधा एग्जाम में आ ही जाता है। तो यहाँ 2 चार्जेस आपके पास है, 1 मीटर उनके बीच में डिस्टेंस है, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो 4 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, हमने एक पॉइंट इधर कहीं बीच में ले लिया P पॉइंट। अब डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, 4 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के बीच में 1 मीटर। तो अगर ये डिस्टेंस मैंने x माना है, तो बाकी कितना होगा, 1 - x होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता x कितना है, तो मैंने x एज्यूम कर लिया, तो बाकी कितना होगा 1 - x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है। तो पोटेंशियल हमें निकालना है P पॉइंट पर। ठीक है, तो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, अभी सिस्टम ऑफ चार्जेस हमने देखा था। तो टोटल पोटेंशियल 0 है ना, तो इस पॉइंट के लिए हम टोटल पोटेंशियल 0 कर दिया, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। V1 कितना है 1/4πε0 Q1 अपॉन में R1 प्लस, इसी तरीके से इसकी वजह से Q2 अपॉन में 4πε0 R2। Q1 Q2 की वैल्यू जो है वो पुट कर दो। माइक्रो किसके बराबर 10⁻⁶ होता है ना, तो पुट कर दिया। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट x इज इक्वल टू 2/3 मीटर। इसका मतलब x अगर 2/3 मीटर आ रहा है, तो इसका मतलब इस चार्ज से यहाँ तक के बीच में जो डिस्टेंस है 2/3 मीटर है।
ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो हमने ये कर लिया सॉल्व। इसे आप ट्राई करिए, नोट करिए, रिवाइज करिए, पिछला रिवाइज करिए, बाकी नेक्स्ट टाइम।